तो आइए सुनते हैं कालजयी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का भाग 6। धर्म भीरुता में जहाँ अनेक गुण है वहाँ एक अवगुण भी है। वो सरल होती है, पाखंडियों का दाव उस पर सहज ही में चला जाता है। धर्म भीरु प्राणी तार्किक नहीं होता, उसकी विवेचना शक्ति शिथिल हो जाती है। ताहिर अली ने जब से अपनी दोनों विमाताओं की बातें सुनी थी, उनके हृदय में घोर अशांति हो रही थी। बार बार खुदा से दुआ मांगते थे, नीति ग्रंथों से अपनी शंका का समाधान करने की चेष्टा करते थे। एक दिन तो किसी तरह गुजरा। संध्या होते ही वो मिस्टर जॉन सेवक के पास पहुंचे और बड़े विनीत शब्दों में बोले, हुजूर की खिदमत में इस वक्त एक खास अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, इरशाद हो तो कहूँ। जॉन सेवक: हाँ हाँ कहिए, कोई नई बात है क्या? ताहिर: हुजूर, उस अंधे की ज़मीन लेने का ख्याल छोड़ दे तो बहुत ही मुनासिब हो। हजारों दिक्कतें हैं, अकेला सूरदास ही नहीं सारा मोहल्ला लड़ने पर तुला हुआ है। खासकर नायक राम पंडा बहुत बिगड़ा हुआ है। वो बड़ा खौफनाक आदमी है, जाने कितनी बार फौजदारियां कर चुका है। अगर ये सब दिक्कतें किसी तरह दूर भी हो जाए तो भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि इसके बजाय किसी दूसरी ज़मीन की फिक्र कीजिए। जॉन सेवक: ये क्यों? ताहिर: हुजूर, ये सब अजाब का काम है। सैकड़ों आदमियों का काम उस ज़मीन से निकलता है। सबकी गायें वहीं चरती है, बारातें ठहरती है। प्लेग के दिनों में लोग वहीं झोपड़ा डालते थे। वो ज़मीन निकल गई तो सारी आबादी को तकलीफ होगी और लोग दिल में हमें सैकड़ों बद्दुआएं देंगे। इसका अजाब ज़रूर पड़ेगा। जॉन सेवक: अजाब तो मेरी गर्दन पर पड़ेगा ना, मैं उसका बोझ उठा सकता हूँ। ताहिर: हुजूर, मैं भी तो आप ही के दामन से लगा हुआ हूँ। मैं उस अजाब से कब बच सकता हूँ? बल्कि मोहल्ले वाले मुझी को बागी समझते हैं। हुजूर तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं तो आठों पहर उनकी आंखों के सामने रहूँगा, नित्य उनकी नज़रों में खटकता रहूँगा। औरतें भी राह चलते दो गालियाँ सुना दिया करेंगी। बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, खुदा जाने क्या पड़े क्या ना पड़े। आखिर शहर के करीब और ज़मीनें भी तो मिल सकती है। धर्म भीरुता जड़वादियों की दृष्टि में हास्यपद बन जाती है, विशेषतः एक जवान आदमी में तो यह अक्षम्य समझी जाती है। जॉन सेवक ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, मेरे भी बाल बच्चे हैं, जब मैं नहीं डरता तो आप क्यों डरते हैं? क्या आप समझते हैं कि मुझे अपने बाल बच्चे प्यारे नहीं, या मैं खुदा से नहीं डरता? ताहिर: आप साहबे इकबाल है, आपको अजाब का खौफ नहीं। इकबाल वालों से अजाब भी कांपता है। खुदा का कहर गरीबों पर ही गिरता है। जॉन सेवक: इस नए सिद्धांत के जन्मदाता शायद आप ही होंगे, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ऐश्वर्य से ईश्वरीय को भी डरता है। बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो धनिकों के लिए स्वर्ग का द्वार ही बंद कर दिया गया है। ताहिर: हुजूर, मुझे इस झगड़े से दूर रखे तो अच्छा हो। जॉन सेवक: आज आपको इस झगड़े से दूर रखूं, कल आपको ये शंका हो कि पशु हत्या से खुदा नाराज होता है। आप मुझे वालों की खरीद से दूर रखें तो मैं आपको किन किन बातों से दूर रखूंगा और कहाँ कहाँ ईश्वर के कोप से आपकी रक्षा करूंगा। इससे तो कहीं अच्छा यही है कि आपको अपने से ही दूर रखूं। मेरे यहाँ रहकर आपको ईश्वरीय कोप का सामना करना पड़ेगा। मिसेस सेवक: जब आपको ईश्वरीय कोप का इतना भय है तो आपसे हमारे यहाँ काम नहीं हो सकता। ताहिर: मुझे हुजूर की खिदमत में इनकार थोड़े ही है, मैं तो सिर्फ। मिसेस सेवक: आपको हमारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चाहे उससे आपका खुदा खुश हो या ना खुश। हम अपने कामों में आपके खुदा का हस्तक्षेप ना करने देंगे। ताहिर अली हताश हो गए, मन को समझाने लगे, ईश्वर दयालु है, क्या वो देखता नहीं कि मैं कैसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ? मेरा इसमें क्या वश है? अगर स्वामी की आज्ञाओं को ना मानूं तो कुटुंब का पालन क्यों कर हो?
बरसों मारे मारे फिरने के बाद तो ये ठिकाने की नौकरी हाथ आई है। इसे छोड़ दूं तो फिर उसी तरह की ठोकरें खानी पड़ेगी। अभी कुछ और नहीं तो दाल रोटी का सहारा तो है। गृह चिंता आत्मचिंतन की घातिका है। ताहिर अली को निरुत्तर होना पड़ा। बेचारे अपनी स्त्री के सारे गहने बेचकर खा चुके थे। अब एक छल्ला भी ना था। माहिर अली अंग्रेजी पढ़ता था। उसके लिए अच्छे कपड़े बनवाने पड़ते, प्रति मास फीस देनी पड़ती। जाबिर अली और जाहिर अली उर्दू मदरसे में पढ़ते थे, किंतु उनकी माता नित्य जान खाया करती थी कि इन्हें भी अंग्रेजी मदरसे में दाखिल करा दो। उर्दू पढ़ाकर क्या चपरासी गिरी करानी है? अंग्रेजी थोड़ी भी आ जाएगी तो किसी न किसी दफ्तर में घुस ही जाएंगे। भाइयों के लालन पालन पर उनकी आवश्यकताएं ठोकर खाती रहती थी। पजामे में इतने पैबंद लग जाते थे कि कपड़े का यथार्थ रूप छिप जाता था। नए जूते तो शायद इन 5 बरसों में उन्हें नसीब ही नहीं हुए। माहिर अली के पुराने जूतों पर संतोष करना पड़ता था। सौभाग्य से माहिर अली के पांव बड़े थे। यथासाध्य ये भाइयों को कष्ट ना होने देते थे, लेकिन कभी हाथ तंग रहने के कारण उनके लिए नए कपड़े ना बनवा सकते, या फीस देने में देर हो जाती, या नाश्ता ना मिल सकता, या मदरसे में जलपान करने के लिए पैसे ना मिलते, तो दोनों माताएं व्यंगों और कटुक्तियों से उनका हृदय छेद डालती थी। बेकारे के दिनों में वो बहुधा अपना बोझ हल्का करने के लिए स्त्री और बच्चों को मैके पहुंचा दिया करते थे। उपहास से बचने के ख्याल से 1 आधा महीने के लिए बुला लेते और फिर किसी न किसी बहाने से विदा कर देते। जब से मिस्टर जॉन सेवक की शरण आए थे, एक प्रकार से उनके सुदिन आ गए थे। कल की चिंता सिर पर सवार ना रहती थी। माहिर अली की उम्र 15 से अधिक हो गई थी। अब सारी आशाएं उसी पर अवलंबित थी। सोचते, जब माहिर मैट्रिक पास हो जाएगा तो साहब से सिफारिश करा के पुलिस में भर्ती करा दूंगा। 50 रुपए से क्या कम वेतन मिलेगा। हम दोनों भाइयों की आय मिलाकर 80 रुपए हो जाएगी। जब जीवन का कुछ आनंद मिलेगा तब तक जाहिर अली भी हाथ पैर संभाल लेगा। फिर चैन ही चैन है। बस 3-4 साल की और तकलीफ है। स्त्री से बहुधा झगड़ा हो जाता। वो कहा करती, ये भाई बंद एक भी काम ना आएंगे, जो ही अवसर मिला पर झाड़ कर निकल जाएंगे और तुम खड़े ताकते रह जाओगे। ताहिर अली इन बातों पर स्त्री से रूठ जाते। उसे घर में आग लगाने वाली विष की गांठ कहकर रुलाते। आशाओं और चिंताओं से इतना दबा हुआ व्यक्ति मिसेस सेवक के कटु वाक्यों का क्या उत्तर देता। स्वामी के कोप ने ईश्वर के कोप को परास्त कर दिया। व्यथित कंठ से बोले, हुजूर का नमक खाता हूँ। आपकी मर्जी मेरे लिए खुदा का हुक्म दर्जा रखती है। किताबों में आका को खुश करने का वही सबाब लिखा है जो खुदा को खुश रखने का है। हुजूर की नमक हरामी करके खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। जॉन सेवक, हाँ, अब आप आए सीधे रास्ते पर। जाइए, काम कीजिए अपना। धर्म और व्यापार को एक तराजू तोलना मूर्खता है। धर्म धर्म है और व्यापार व्यापार, परस्पर कोई संबंध नहीं। संसार में जीवित रहने के लिए किसी व्यापार की जरूरत है, धर्म की नहीं। धर्म तो व्यापार का श्रृंगार है। वो धनाधीशों को ही शोभा देता है। खुदा आपको समाई दे, अवकाश मिले, घर में फालतू रुपए हो तो नमाज पढ़िए, हज कीजिए, मस्जिद बनवाइए, कुएं खुदवाइए, तब मजहब है। खाली पेट खुदा का नाम लेना पाप है। ताहिर अली ने झुककर उन्हें सलाम किया और फिर घर लौट आए।